जय गुरु जी संगत जी। सबको जय गुरु जी। जल्दी जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। जय गुरु जी संगत जी, जल्दी जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। जब तक संगत जुड़ रही है तब तक हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी जल्दी जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। और गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने सेवा बख्शी है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। और थैंक यू नीलम आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और सारी संगत का भी जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से लाइव जुड़ जाइए ताकि हम अपना सत्संग शुरू कर सकें। और मुझे कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, तो मैं सबको जय गुरु जी बोल देती हूँ। आई होप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो गुरु जी की आज्ञा मानकर हम अपना सत्संग शुरू करते हैं। और गुरु जी महाराज जो बुलवाना है आपने ही बुलवाना है, क्योंकि सब कुछ गुरु जी महाराज की ही बख्शिश है, उनकी ही रहमत है। सो शुक्राना गुरु जी महाराज का और उनकी प्यारी संगत का जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। संगत जी, एवरी डे इज़ अ सत्संग। जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो हर दिन एक सत्संग है और हर दिन एक नई लाइफ है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि लाइफ तो तब शुरू हो जाती है जब गुरु जी हमें अपने आप से कनेक्ट करते हैं। सुनीता आंटी जय गुरु जी। मुझे अब कमेंट शो हो रहे हैं यहाँ से, तो शुक्राना कंफर्म करने के लिए, थैंक यू। तो जिस दिन हम गुरु जी से कनेक्ट करते हैं उस दिन हमारी लाइफ में खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। और हमारी लाइफ में एक्चुअली कहते हैं ना कि जो चेंजेस हैं वो गुरु जी महाराज लेकर आते हैं। और पॉजिटिव चेंजेस जिसे हम कहते हैं कि यस, हमारी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आती है, एक हैप्पीनेस आती है, खुशी आती है। और ऐसे ही आज एक मैं बहुत प्यारा सा सत्संग आप सब के साथ शेयर करूँगी। और संगत और जुड़ जाए तो हम अपना सत्संग शुरू करें। और गुरु जी के साथ जैसे मैं बता रही थी कि इट्स ऑल अबाउट कि ट्रांसफॉर्मेशन की चेंज, लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है। और वो हमेशा अच्छा ही होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। गुरुजी इज़ ब्लेसिंग एवरीबडी, सबके लिए ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करते हैं, इक्वली ब्लेस करते हैं। लेकिन ब्लेस करने का तरीका सबके लिए गुरुजी का अलग अलग है। किसी को किस तरीके से, किसी के लिए क्या लाइफ में अच्छा है, किसी के लिए क्या। अब हो सकता है जो किसी और के लिए अच्छा हो सकता है वो मेरे लिए नहीं हो, और जो मेरे लिए है वो किसी और के लिए नहीं हो। ठीक है, तो गुरुजी महाराज का जो ब्लेस करने का तरीका है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो जय गुरुजी सबको, जय गुरुजी। वंदना आंटी जय गुरुजी, संगीता आंटी जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी। तो येस, आई वॉज सेइंग कि गुरुजी का जो तरीका है सबको ब्लेस करने का वो बिल्कुल डिफरेंट है टोटली। बट वी ऑल आर ब्लेस्ड, वी ऑल आर ब्लेस्ड। हम ये मान लीजिए कि ये बस इट्स रिटन कि जब हम गुरुजी के चरणों में जुड़ जाते हैं तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है, कई मायनों में। स्पिरिचुअली भी हम लोग बहुत ग्रो करते हैं। एक्चुअली में हम अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हम सीख चुके हैं, लेकिन हम सीखते हैं
ठीक है, कि असली में पूजा किसे कही जाती है, भगवान का जो कहते हैं ना नाम सिमरन। गुरुजी से मिलने से पहले कि मैंने कभी पाठ, कभी गुरबानी नहीं सुनी थी, क्षमा करें गुरुजी महाराज, तो कभी मैंने कोई पाठ नहीं सुना था, कभी कोई शब्द नहीं सुना था, कभी नहीं। लेकिन गुरुजी के जुड़ने के बाद अब मुझे ये रियलाइज़ होता है, ये एहसास होता है कि येस यू नो इट्स ब्यूटीफुल। जब हम सुनते हैं तो हमको कई आंसर्स मिलते हैं अपने, और कई हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। सॉरी संगत जी सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी गलती से। तो यस, तो असली में जो हमें मायने तब पता चलते हैं कि यस कि ऐसा है। सो इट्स अ वंडरफुल ब्यूटीफुल फीलिंग, और हमें हमारे कई सवालों के जवाब मिलते हैं। अब वो संगत के थ्रू हो, सत्संग के थ्रू हो, ठीक है। कई बार मैंने ऐसा देखा है, कई बार ऐसा देखा है कि हम कई बार बहुत लो जोन में होते हैं और अचानक से हमें किसी संगत के थ्रू आंसर मिल जाता है। तो ये गुरु जी का ही वे है अपनी संगत को ब्लेस करने का। और कितनी बार मैसेज आता है कि मैंने संगत को ही तुम्हारी जो है वो फैमिली बना दिया है, परिवार बना दिया है, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को कितनी मदद करते हैं। संगत जी, आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है। प्लीज़ एक बार यस टाइप कर दीजिए। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, तो आई होप आवाज़ आ रही है। एक बार यस टाइप कर दीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच रीटा आंटी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो गुरुजी कहते हैं ना कि हाँ कि मैंने संगत को तुम्हारा परिवार बना दिया है। वो आपको मदद करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं गुरुजी महाराज, हमें ऑल द टाइम प्रोटेक्ट करते हैं, और हमें टाइम टू टाइम गाइड करते हैं जब हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जब हमें आंसर की ज़रूरत होती है, जब हम बहुत ज़्यादा लो जोन में होते हैं, सैड जोन में होते हैं। अब अभी एक 2-4 दिन पहले की बात है, मैं अपना सत्संग भी शेयर करूँगी। और 2-4 दिन पहले जो सत्संग, देखिए बात छोटे बड़े की नहीं है, सत्संग होता है बिकॉज इट्स अ गुरुजी ब्लेसिंग, और उस टाइम हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकती है वो चीज़, है ना। हम कई बार बहुत ज़्यादा उदास होते हैं या बहुत ज़्यादा निराश होते हैं। तो क्या हुआ कि देखिए कितनी बड़ी, देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग है 777 जो हम देखते हैं। तो कुछ दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके पैनिक हो रही थी और उदास हो रही थी। तो मेरे भाई ने मुझे एक वीडियो भेजी, और लेकिन मैंने वो ओपन ही नहीं की, और इंस्टा पे उसने शेयर की कि ये देख, मतलब गुरुजी की कोई वीडियो थी, मैं नहीं देख रही थी, मतलब मैंने नहीं देखी थी, रात को उसने भेजी समहाउ, शायद मुझे पता नहीं था कि वो गुरुजी की उसने वीडियो सेंड की है, शेयर की है, सॉरी गुरुजी। तो फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, तो वो वाली वीडियो अचानक से मैंने वो जाके ओपन की इंस्टाग्राम में कि देखूँ उसने क्या भेजा है। और मैंने जब वो ओपन किया तो वहाँ पे वो गुरुजी की वीडियो थी, और उस पर साथ में आ रहा था 777। तो आई वॉज शॉक्ड, 777 लाइक्स आ रहे थे उसमें। तो इट वॉज लाइक कि गुरुजी का आंसर, और अभी भी देखिए 7 नंबर आ रहा है हमारे पास, 7 पीपल आर वॉचिंग दिस, दैट मीन्स कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। ये गुरुजी कंफर्म करते हैं कि ऑल द टाइम मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस टाइम सत्संग में भी गुरुजी हमारे साथ हैं, और वो हमको सुन रहे हैं, हमारी एक एक शब्द को। गुरुजी इधर भी हैं, गुरुजी उधर भी हैं, सब जगह, एवरी लाइक गुरुजी ऑल अराउंड अस, हम उनकी छत्र छाया में हैं। तो जब मैं इतना ज़्यादा सैड फील कर रही थी, इतना ज़्यादा लो फील कर रही थी, तो उसी टाइम गुरुजी ने मुझे वो इट्स नॉट अ नंबर, वो मेरे लिए नंबर नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आपको कोइंसिडेंटली दिख रहा है। तो मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग, और वो जब वो मुझे 777 नंबर दिखा तो मुझे एक रिलीफ महसूस हुआ कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं और वो मुझको सुन रहे हैं। जो भी मेरे मन में चल रहा है गुरुजी महाराज वो आंसर दे रहे हैं। सो ये एक ब्लेसिंग है, और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, जो हमें इस लायक समझते हैं। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कभी कभी सैड हो जाते हैं चीज़ों को लेके, या हम उस टाइम वो चीज़ नहीं देख पा रहे होते जो गुरुजी हमारे लिए देख पा रहे होते हैं। हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते जो गुरुजी महाराज समझ पा रहे होते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो भगवान है। तो लेकिन गुरुजी अपने तरीके से हमें वो आंसर करते हैं कि यस, जो भी तुम सोच रहे हो, बस ये सोचो
कि सारी प्रॉब्लम्स में कुछ भी, जो भी तुम्हारे लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, मैं हूँ, ठीक है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस गुरुजी ये इस तरीके से हमें आंसर देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। अब चाहे वो बटरफ्लाई के रूप में हो या वो नंबर के थ्रू हो, ठीक है, और एनी नंबर, या कभी भी जब हमको लगता है कि हमें अपने सवाल का जवाब मिल क्यों नहीं रहा, या हमें इस सिचुएशन में, हमें इस प्रॉब्लम में हमें क्यों नहीं हम निकल नहीं पा रहे हैं, मतलब इस प्रॉब्लम से, तो क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो वो सारी जो माइंड में जो चीज़ें होती हैं वो चलती रहती हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज जो आप हमें उस टाइम पे आंसर देते हो। तो ऐसे ही आज एक मैं बहुत अच्छा सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, मेरी लाइफ में हर चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ गिवन बाय गुरुजी ओनली, कि जो भी ब्लेसिंग है वो गुरुजी ने ही दी है। और चाहे वो मेरी खुद की लाइफ हो या कुछ भी हो, एनीथिंग रिलेटेड टू मी, एनीथिंग कनेक्टेड टू मी, चाहे वो मेरी खुद की सांसें हैं या मेरे से जुड़ी हर चीज़ जो मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, तो वो गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो ऐसे ही मुझे याद है, याद नहीं, आज ही शायद याद गुरुजी ने करवाया। तो मैं बहुत सोच रही थी कि गुरुजी मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं, क्योंकि एवरीडे इज़ अ सत्संग, और जब आपकी खुद की लाइफ ही सत्संग बन जाती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो हमेशा गुरुजी का यही होता है आंसर कि शुरू से शुरू सुनाना है। शुक्राना गुरुजी, अनामिका आंटी जय गुरुजी, किरण आंटी जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी। तो मुझे याद है कि जब हर इंसान की लाइफ में एक बहुत ही ऐसी स्टेज आती है जब आप कुछ कर नहीं पाते हो, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मुझे भी याद है कि काफ़ी साल हो चुके हैं इस बात को, और जब मेरी लाइफ में भी एक ऐसी स्टेज आई थी जब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरफ जाऊंगी, मेरा क्या होगा या मेरे बच्चे का क्या होगा। और मेरी जो बेटी थी, मतलब न्यू बॉर्न उस टाइम, बस अभी हुई थी, तो मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करें। कुछ महीनों की थी, तो मुझे लगता था कि मैं क्या करूँगी, बहुत लंबी लाइफ है और कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा। एंड आई नेवर थॉट, मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि गुरुजी ने मेरी लाइफ के लिए क्या क्या प्लान कर रखा है। और तब तो मैंने नाम भी नहीं सुना था, कुछ भी नहीं सुना था। तो माई लाइफ वॉज लाइक गोइंग, आई कैन से, मतलब इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि इट वॉज लाइक आई वॉज गोइंग थ्रू हेल। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बस कुछ है नहीं, मतलब एक छोटे बच्चे के साथ, और सिचुएशन ऐसी थी कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। तो फिर और मुझे अभी भी याद है कि मैं एक जॉब करने लगी। क्यों? क्योंकि मुझे ये था कि मुझे अपने आप को भी संभालना है और मुझे अपनी डॉटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। तो मैं कैसे कर पाऊँगी, सारा कुछ मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उस टाइम हमें ये होता है कि हम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, क्योंकि तब तक हमारी मैं नहीं ख़त्म होती है। तो जब मैं ख़त्म होती है तब आँखें खुलती हैं और तब परमात्मा हाथ पकड़ते हैं, लेकिन तब तक हमारी मैं ही तो चल रही होती है कि मैं ये कैसे करूँगी, मैं वो कैसे करूँगी। लेकिन जब एक बार आप चाबी जो है, डोर जो है अपनी लाइफ की, वो आप गुरुजी को सौंपते हैं, तो गुरुजी उस टाइम संभाल लेते हैं। लेकिन तब तक तो मुझे दूर दूर तक एहसास नहीं था। तो मैंने ऐसी एक जॉब करी थी, और वहाँ पे मेरी कॉलिंग की जॉब थी कि कॉल करना होता है और आपको सारा एक्सप्लेन करना होता है कि ये है, ऐसे है, दिस एंड दैट, सारा आपको। तो इट वाज लाइक कि मुझे लगता था कि ये मेरा काम नहीं है। तो बड़े हैवी मन से, बड़े बेमन से मैं वो जॉब करती थी, और मुझे जो वर्क एनवायरनमेंट था मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे शुरू से ही जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन मुझे फिर ये एहसास होता था कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग। तो मतलब मुझे ये था कि नहीं, मुझे स्टेबल होना है, मतलब मुझे खुद गाड़ी चलानी आनी चाहिए, मुझे अपने आप को संभालना पड़ेगा। अगर मैं पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ तो मुझे अपने आप को, मतलब मेरे माइंड में बस ये चीज़ घूमती रहती थी हर वक्त। और मैं बहुत ज़्यादा लाइफ से बहुत ज़्यादा, मुझको क्या बोलें उसको, कि शिकायतें थी, खुद से बहुत शिकायतें थी और सबसे बहुत शिकायतें थी, बहुत सारी शिकायतें सबसे, कि ऐसा वैसा ये वो। लेकिन फिर मुझे याद है कि वो जो जॉब मैं कर रही थी तो मैं बिल्कुल करना नहीं चाहती थी, और लेकिन वो जो बहुत छोटा सा फ़ेज़ था, मुझे लग रहा है मैंने कुछ दिन की होगी जॉब, लेकिन जो वो एक फ़ेज़ होता है ना, वो आपके दिमाग से कभी नहीं निकलता। तो कुछ टाइम के लिए की, और मुझे याद है अभी भी कि मेरे पापा मुझे ड्रॉप करने जाते थे और लेने भी आते थे। और
बहुत टफ टाइम था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ, मैं ये क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, लेकिन करना पड़ रहा है बिकॉज मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना था। तो छोटे बच्चे को छोड़ के, और मुझे लगता था कि नहीं। तो फिर एक वक्त आया, कहते हैं गुरुजी ने ये दिखाना था, ये फेज़ जो था वो दिखाना था कि जब तक आप बैड फेज से नहीं निकलोगे आपको अच्छे फेज के बारे में कुछ नहीं रियलाइज़ होगा। जब तक आप अंधेरे में से नहीं निकलोगे आपको उजाले के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा कि भगवान ने आपको क्या दिया है। तो वही चीज़ है कि जब तक हम उस फेज से ना निकले, तो आज ये सत्संग शायद गुरुजी ने इसलिए याद दिलाया, क्योंकि व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू इट, संगत जी आज मेरा घर वहीं है जहाँ मैं जॉब करने जाती थी। और जब मैं वहाँ से निकल रही थी तो मैं अपनी मम्मी से बोल रही थी, आज मैं वहीं सामने से निकलती हूँ, खुद की गाड़ी में निकलती हूँ ड्राइव करके, और सब कुछ चेंज हो चुका है, सब कुछ बदल चुका है। आई एम अ सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन, और ये सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज ने किया है, सब कुछ। तो कहने का भाव ये है कि वो जो डार्क फेस था कुछ दिनों का था, मुझे लग रहा है हार्डली मैं 1 हफ्ता गई होंगी, हार्डली 1 हफ्ता। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बड़ी हेल्पलेस फील करती थी कि मैं अपने मम्मी पापा को हेल्प नहीं कर पा रही, मैं कुछ कर नहीं पा रही है उनके लिए, और ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी और है। तो फेज़ ऐसा होता है लाइफ का कि आप कुछ कर नहीं सकते हो। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, बट इट वॉज अ टफ फेज़, इट वॉज अ वेरी डार्क फेज़, वेरी डार्क। लेकिन बड़ी जल्दी गुरुजी ने उसको ख़त्म कर दिया, बहुत जल्दी। और 1 हफ्ते में मुझे लग रहा है मैं वहाँ से हट गई थी। और आज वो दिन है कि जब मैं सोच रही हूँ, जब मैं अपनी मदर से डिस्कस कर रही थी कि ये वो दिन था और एक आज का दिन है कि गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है, इतनी ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने, महाराज ने लाइफ को चेंज कर दिया। और ये सब कुछ तब हुआ जब गुरुजी महाराज ने अपने दरबार पे बुलाया और कहते हैं ना कि बस यही आखिरी ठिकाना है, बस यही मंजिल है, सब कुछ यही है। हम मंजिल की तलाश में भाग रहे हैं कि मंजिल कहाँ है, यही मंजिल है। गुरुजी का दरबार ही हमारी मंजिल है, जहाँ तक हमने पहुँचना है। उसके बाद का सफ़र गुरुजी को पता है, उसके बाद सब कुछ गुरुजी को पता है। तो जब गुरुजी ने बुलाया, जब हमने माथा टेका, जब मैंने माथा टेका, जब गुरुजी ने बुलाया और दरबार पे लंगर प्रसाद खिलाया, और वो जर्नी जो थी वो शुरू हो गई। वो जो ट्रेन थी अंधेरे से निकल के ऑफ ट्रैक हो गई थी, वो गुरुजी ने उसको ट्रैक पे ले आए, उसको रास्ते पे ले आए गुरुजी, और सब कुछ स्मूथ होने शुरू हो गया, सब कुछ स्मूथ होना शुरू हो गया। ऐसी बात नहीं है, गुरुजी ने बहुत मेहनत करवाई। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी शुरू करें, लेकिन गुरुजी ने इतनी स्ट्रेंथ दी, इतनी स्ट्रेंथ दी, इतना मोटिवेट किया। जब भी मैं गिरती थी गुरुजी संभालते थे। और ऐसा नहीं है, जब भी आप कोई काम करते हैं बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं संगत जी। जब भी आप कोई काम करते हैं प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों के बहुत सारे आपको ताने सुनने पड़ते हैं और लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं। आप कोई भी काम करते हैं, उठाने वाला बहुत कम होता है, गिराने वाले सब होते हैं, और मजाक बनाने वाले बहुत होते हैं। आपको कोई कहेगा कि अरे तुम्हें बोलना नहीं आता, अरे तुम फंबल करते हो, अरे तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अरे तुम्हारी हिंदी अच्छी नहीं है, अरे तुम्हारे बाल ऐसे हैं, अरे तुम्हारे कपड़े, जितने मर्जी सुन लीजिए आप। लेकिन गुरुजी ने इतनी स्ट्रेंथ दी, इतनी स्ट्रेंथ दी कि मैं आपको बता रही हूँ ना कि बहुत बहुत फेज़ आते हैं। कपड़े नहीं होते थे तो गुरुजी ने सब कुछ चेंज कर दिया, ठीक है। उस टाइम सोचती थी कि क्या डालूँ, क्योंकि कुछ होता नहीं था। आज सोचती हूँ क्या डालूँ, क्योंकि यू हैव टू चूज़ फ्रॉम ऑप्शंस कि गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं। या कोई भी एनीथिंग कि हमारी लाइफ, हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें वो लाइफ बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे लगती है कि कुछ नहीं है, और गुरुजी ने वो सब कुछ चेंज कर दिया। और व्हेन आई लुक बैक टुडे, कहते हैं ना कि आपको अपनी जो ग्राउंड है ना वो कभी आप नहीं छोड़ सकते, और ना ही छोड़ना चाहिए। जो रूट्स हैं
कि कहते हैं एक पौधा जितना मर्जी ग्रो कर जाए, पेड़ जितना मर्जी ग्रो कर जाए, लेकिन वो रूट्स जो है ना धरती में रहनी बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता लगना, हमें यह एहसास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कहाँ से आए हैं और गुरुजी की कितनी अपार ब्लेसिंग्स हैं कि गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस किया है, हमें इतना प्यार दिया है और इतना सम्मान दिलवाया है। तो ये जो सत्संग मतलब मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा, और पता नहीं हो सकता है कि गुरुजी ने किस किस को मैसेज पहुंचाना होगा इस सत्संग के थ्रू, या ब्लेसिंग जो भी आप कह लीजिए, बट येस इट्स अ फैक्ट, ये फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। और मुझे बिल्कुल कोई भी इसके अंदर कुछ भी वो नहीं है कि मैं क्यों शेयर करूं या क्या बताऊं, इट्स अ फैक्ट, ये एक रियलिटी है और ये मेरे साथ ही रहेगी हमेशा कि कैसे गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया और कैसे सब कुछ चेंज कर दिया। ऑल वी कैन डू इज़, हम सिर्फ पेशेंस रख सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरुजी ब्लेस सबको करते हैं, सबको करते हैं, लेकिन टाइम, उस चीज़ का टाइम होना वो गुरुजी को पता है कि कौन से टाइम पे किस चीज़ के लिए परफेक्ट टाइमिंग है हर चीज़ की, कितने मिनट पे, कौन से दिन, कितने सेकंड पर क्या होना है, वो गुरुजी को ही पता है। तो अगर मैं उस डार्क फेज के थ्रू नहीं निकलती, और मुझे याद है कि मैं गुरुजी से कहती थी कि जब मैं कनेक्ट हो गई थी कि मैं जॉब नहीं करना चाहती, और क्योंकि मुझे अपने बच्चे को भी टाइम देना है, मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, मैं नहीं चाहती हूँ, और मतलब जो भी सिचुएशन थी इतनी ख़राब, तो मैं नहीं चाहती थी। एंड हाउ गुरुजी टुक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, हर छोटी से छोटी चीज़, हर चीज़ का गुरुजी ने कैसे ख्याल किया, ये गुरुजी को पता है, गुरुजी जानते हैं। लेकिन आप हर चीज़ किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने परमात्मा को आंसरेबल हो, हम सिर्फ अपने परमात्मा को आंसर कर सकते हैं, किसी को नहीं, और सिर्फ परमात्मा को। वी आर आंसरेबल टू गॉड, भगवान, क्योंकि ऑलरेडी गुरुजी जानते हैं सब कुछ। ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलूँगी तो गुरुजी जानेंगे, वो तो जानी जान है, उनको तो पता है, उनको तो मेरे पहुँचने से पहले भी पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और लेकिन गुरुजी हमारी इमेजिनेशन से ज़्यादा हमें ब्लेस करते हैं, गुरुजी हमारी इमेजिनेशन से ज़्यादा हमें ब्लेस करते हैं, मतलब हमारी सोच से ज़्यादा गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। और गुरुजी हमेशा ऑल द टाइम हमें मैं तो कब की हार मान चुकी होती, कब की हार मान चुकी थी, एक्चुअली मान चुकी होती नहीं, मैं मान चुकी थी, कि मैं कुछ नहीं कर सकती और मैं आई एम गुड फॉर नथिंग। और फिर गुरुजी का मैसेज आता था, फिर गुरुजी ये एहसास कराते थे कि नहीं, तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। तो ये जो आवाज़ आती थी और आज भी आती है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, और अगर तुम ये मान के चलोगे तो तुम्हें हर चीज़ बहुत आसान लगेगी और हर राह जो है वो अपने आप बनती चली जाएगी। लेकिन वो जो इशारे जो गुरुजी देते हैं छोटे छोटे, अब चाहे वो कोई भी जो आते हैं, वहाँ पे मैसेजेस आते हैं गुरुजी के, या सत्संग के थ्रू, या आप जैसे मर्ज़ी गुरुजी से कनेक्ट कीजिए, वो आपका और गुरुजी का अपना एक बॉन्ड है, आपका उनके साथ एक पर्सनल कनेक्शन है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे ऊपर कुछ नहीं है, जो है इससे नीचे है, कुछ ऊपर नहीं है। तो गुरुजी से ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि वही शिव है साक्षात। तो हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं गुरुजी की वडियाई कर सकूं। मैं सिर्फ अपना ग्रैटिट्यूड पे कर सकती हूँ गुरुजी को, और गुरुजी को थैंक यू बोल सकती हूँ कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्या बोलूँ कि लाइफ आपने दी है, संभालते भी आप ही हो, लेकिन जो इन बिटवीन की जो जर्नी होती है, जो इन बिटवीन जो टाइम होता है, जिस टाइम में हम ये सोचते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा, हमारी जो मैं है ना वो यहाँ तक पहुँच जाती है, वो सारे दुखों का कारण होती है, कि जो मैं यहाँ तक आ जाती है ना कि आई एम डूइंग समथिंग,
तो प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं और फिर वो यहाँ तक पहुँच जाती है, फिर हम लोगों से पता नहीं हमारे सब कुछ ख़राब होने लग जाता है, हमारी लाइफ में सब कुछ ख़राब होने लग जाता है। लेकिन जिस दिन आप गुरुजी को मतलब गुरुजी को नमस्कार करते हो और उनके चरणों में आ जाते हो, आपकी सारी मैं वही ख़त्म हो जाती है, तो आपकी आंखें खुल जाती हैं कि नहीं, एवरीडे ये तो सब कुछ गुरुजी कर रहे थे और गुरुजी संभाल रहे हैं और आगे भी गुरुजी ने संभालना है। तो देयर इज़ सो मच ईज़, मतलब आपका जो दिमाग है वो इतना शांत हो जाता है कि ऐसा लगता है कि वाओ, मैं कितनी पागल थी, मैं कितनी मूर्ख थी जो मैं सोच रही थी कि दैट आई एम डूइंग समथिंग। नो, और कुछ कर नहीं रहे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जर्नी है, ये गुरुजी ने दी है और वो ही डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन, वो सब कुछ उनको पता है। हमारा काम सिर्फ यही है कि उनके बताए रास्ते पर चलना है, उनकी सेवा में रहना है। एंड एज मैनी पीपल वी कम अक्रॉस, हम इस लाइफ टाइम में जितने भी लोगों से मिलते हैं, जितने भी लोगों से, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इट इज़ ऑल डिसाइडेड बाय गुरुजी। जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं, सब कुछ गुरुजी डिसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने हमको उनके थ्रू कुछ सिखाना होता है, कुछ समझाना होता है, या हमें एनीथिंग, वो गुरुजी जानते हैं। तो जब हम ये जान लेते हैं तो फिर हमारे मन में कोई ग्रजेस नहीं रह जाते। फिर ऐसा लगता है कि सबका भला गुरुजी, सर्वदा भला। फिर हम ये कहते हैं कि गुरुजी सबका भला हो, क्योंकि हमें ये समझ आ जाती है कि शिव हर प्राणी में वास करते हैं, शिव हर किसी में है, मुझ में, आप में, हर एक वस्तु में शिव सब में समाये हैं। तो जब शिव सब में समाये हैं तो फिर ध्यान आता है कि अरे भाई, तो सब कुछ तो मतलब उन्होंने ही किया था, तो हम क्या कर रहे थे, हम क्यों मतलब लोगों को हम लोगों में गलतियां निकाल रहे थे, हमने टाइम वेस्ट कर दिया किसी को हेट करने में, हमने क्यों टाइम वेस्ट कर दिया कि हम किसी को बद्दुआ दें। हम कौन होते हैं? कोई भी नहीं। हम कौन होते हैं कि किसी की चुगली करें, किसी की निंदा करें, क्योंकि वो खुद पे ही आ जाती है, क्योंकि वो सामने शिव बैठे हैं। जिनकी हम निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, उसमें भी हमारे लिए कोई लेसन है। वही चीज़ हमारे सामने आती है, कोई चीज़ हमें परेशान कर रही है, दैट मीन्स उसमें हमारे लिए कोई लेसन है, हमें कुछ सीखना है। तो वो सब एवरीथिंग इज़ इट्स लाइक कि हर चीज़ बदल जाती है। बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। हम दिमाग से नहीं समझ सकते। अगर हम दिमाग लगाएंगे और हम ये सोचें कि हम इस चीज़ को समझ पाएंगे, तो हम नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरुजी सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकली सब कुछ हमारे सामने करके दिखाते हैं। और जब सब कुछ प्रैक्टिकल होता है तो हम सीख जाते हैं, फिर गुरुजी सब कुछ समझा देते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना फॉर ईच एंड एवरी ब्लेसिंग। और ये जो सत्संग है, ये अपने आप में एक मैजिकल चेंज है। मैजिकल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इट्स अ ब्लेसिंग, जो कि कहते हैं ना कि आई विल ऑलवेज चेरिश, मैं हमेशा चेरिश करूँगी, हमेशा। मतलब मैं गुरुजी को सिर्फ यही कहती हूँ कि गुरुजी, बस मरते दम तक हम आपका ही गुणगान करते रहें, हम आपका नाम सिमरन करते रहें, और अगर हमसे कोई भी गलती हो जाए तो हमें क्षमा कीजिए। और गुरुजी, बस हमें अपने चरणों में रखना, अपनी सेवा में रखना, और कभी ये घमंड नहीं आए कि हम सत्संग कर रहे हैं। ये तो आप बुलवा रहे हैं, ये तो आप करवा रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको पता है कि आपने कौन सी अपनी प्यारी संगत को सत्संग के थ्रू ब्लेस करना है। तो ये तो गुरुजी को पता है, गुरुजी जाने है। और इतना प्यार करते हैं अपनी संगत को, इतना प्यार करते हैं कि आई कांट एक्सप्लेन। आप एक बार गुरुजी का नाम लेते हो, आप एक बार शुक्राना करते हो, यहाँ आपकी आँख से आंसू टपका नहीं हो, माँ गुरुजी बैठे होते हैं। मतलब गुरुजी कैसे करते हैं वो गुरुजी जानते हैं। मतलब जहाँ आप ज़रा सा आँख से आंसू टपके सही, और आपको मतलब कोई कुछ भी आप सोच रहे हैं, गुरुजी इज़ देयर। तो ये ब्लेसिंग्स हैं, और ये सबसे ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है। सब कुछ है, गुरुजी हर चीज़ देते हैं, गुरुजी
हर चीज़ देते हैं संगत को जो उनको ज़रूरत होती है, जो गुरुजी को लगता है कि ये उनके लिए सही है। गुरुजी हर चीज़ देते हैं संगत को। ऑफ कोर्स मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो संगत के लिए सही होता है वो हर चीज़ देते हैं, क्योंकि गुरुजी को बहुत अच्छा लगता है कि मेरी संगत हैप्पी रहे, खुश रहे, अच्छी रहे, सुंदर बन के रहे, बहुत सुंदर बन के रहे। गुरुजी ऑलवेज, बहुत गुस्सा लगता है गुरुजी को कि हम गंदे से बन के गुरुजी के सामने, अगर आप एक बार स्टेप उठाएंगे ना और आप कहेंगे कि अच्छा मेरे गुरुजी को अच्छा लगता है तो मैं तो आज ऐसे ही पहनूंगी, इतना अच्छा लगता है ना, बिलीव मी संगत जी, कोई रीज़न नहीं चाहिए होता तैयार होने के लिए, कोई रीज़न नहीं चाहिए होता है कि आप बोलो, कोई एज नहीं होती है, रीज़न नहीं है। आप अपने परमात्मा को खुश करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। ज़रूरी है कि शादी में जाना है तभी आप लिपस्टिक लगाएंगे, शादी पे जाना है तभी आप नेल पेंट लगाएंगे, कहीं किसी को इम्प्रेस करना है तभी आप जाएंगे। आप अपने परमात्मा के सामने, परमात्मा मतलब आप गुरुजी का स्वरूप है आपके घर में, तो वो खुद साक्षात हैं, आपको पता है ना कि गुरुजी का स्वरूप है, वो साक्षात हैं, तो उनको खुश करने के लिए आप तैयार नहीं हो सकते? हो सकते हैं। और बिलीव मी, गुरुजी इतना खुश होते हैं संगत को देख के, इतना खुश होते हैं कि मेरी संगत मुझे इतना प्यार करती है, मुझे इतने सुंदर बन के रहते हैं। गुरुजी ऑलवेज कहते हैं क्यों सैड जोन में रहना, इट्स लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब कभी मतलब हंसी, कभी आंसू, ये सब चलता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी का भी। देखिए कितनी तेज़ ना लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, इतनी तेज़ देखिए लाइट बार बार फ्लक्चुएट हो रही है। सो इट्स लाइक आई एम फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ गुरुजी की, मतलब गुरुजी हियर ओनली, कि सारी संगत को गुरुजी ब्लेस करते हैं, गुरुजी हर संगत को ब्लेस करते हैं। और लेकिन बस हमें वो जो गुरुजी का जो तरीका है कि हम किसी को देखें नहीं, हम बिल्कुल किसी को देखें नहीं कि ये है उनके लिए वो है, आपके लिए भी है, आपके लिए भी गुरुजी का ख़जाना बहुत भरा हुआ है। लेकिन वो सही समय आने पर वो गुरुजी, सबसे बड़ा जो ख़जाना है ना वो गुरुजी खुद है। तो जब ख़जाना वो जो गुरुजी खुद आ जाते हैं ना, तो अपने आप सारी जो खुशियाँ हैं वो आ जाती हैं। जो असली ख़जाना है वो मेरे गुरुजी महाराज हैं। जब उन्होंने चरण डाले हैं ना, तो आप बिलीव कीजिए, मैं एक और छोटा सा, जाते जाते एक और छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी। जहाँ हम रहते हैं संगत जी, दिस एरिया वॉज लाइक कि जब मैं यहाँ आई थी तो हम रोते थे, मैं रोती थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता था इट्स लाइक बिल्कुल खाली है, ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं दूर दूर तक। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे गुरुजी, संगत जी, इट्स बीन लाइक कुछ ही साल हुए हैं, और आप अगर आज उस एरिया को देखेंगे आप कहेंगे कि वो बिल्कुल टोटली चेंज हो जाए। जहाँ मेरे गुरुजी चरण डाल देते हैं ना, वो जो बस आस पास की भी धरती, इवन आस पड़ोस, सब कुछ गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। जहाँ गुरुजी महाराज चरण डाल देते हैं, जहाँ गुरुजी महाराज विराजमान हो गए, जहाँ गुरुजी को भोग लगता है, जहाँ गुरुजी की आरती होती है, जहाँ गुरुजी को याद किया जाता है, आस पड़ोस भी सब, हमारे इवन जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो हमारे जो एरिया के, जो कॉलोनी के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, एक दिन आए और पानी मांगने आए, तो उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई, आंटी जी जय गुरु जी। तो आई वॉज लाइक शॉक्ड। तो मैंने कहा जय गुरु जी, तो मैंने कहा भैया आप भी गुरु जी को फॉलो करते? कहते हाँ, मतलब गुरु जी बैठे हैं, सब संगत को ब्लेस कर रहे हैं। तो कहते मैंने आपकी गाड़ी के पीछे लिखा देखा था जय गुरु जी। तो कहते कि और मतलब इतना खुश हुए वो, और बताया उन्होंने कि यहाँ पे भी सत्संग है, आप जाओ। मैंने कहा हाँ जी। तो मतलब उनके पास गुरुजी का स्वरूप है, कैसे मतलब गुरुजी महाराज कैसे अपनी मतलब अपने आप जोड़ लेते हैं, अपने आप सब कुछ, उनकी ऑल इज़ गाइडेड और प्रोटेक्टेड बाय गुरुजी। तो एक वक्त था कि मैं हर वक्त खड़ी रहती थी और मैं देखती रहती थी, मैं अपनी बेटी के पीछे भागती रहती थी, बिकॉज मुझे ये होता था कि मतलब उसको देखना है कहाँ है वो, क्योंकि एरिया ऐसा है क्यों, और मैं हर वक्त उसके पीछे ही रहती थी। और आज गुरुजी ऐसा लगता है कि गुरुजी इज़ ऑलरेडी प्रोटेक्टिंग, गुरुजी तो बैठे ही हैं, हर वक्त ही हमारे साथ ही बैठे हैं। तो मैंने आपको वही बोला ना कि जहाँ मेरे गुरुजी, जहाँ हमारे गुरुजी चरण डाल देते हैं, वो धरती अपने आप ही सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब खुशियाँ आ जाती हैं। तो हमारे जो मालिक हैं, हमारे जो गुरुजी महाराज हैं, वही है हमारा असली खजाना, और वही है हमारा सच्चा प्यार, वो गुरुजी महाराज हैं, और उनसे ऊपर कुछ नहीं है, और उनसे बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। ऑफ कोर्स हमारे माता पिता हैं,
और हर संगत में, हर सत्संग में गुरुजी ये बुलवाते हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स दिए हैं और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। तो संगत को भी सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी की कोई कोई दिन होते हैं जो गुरुजी बहुत रुला देते हैं, बहुत इमोशनल कर देते हैं, और ये गुरुजी को पता होता है, गुरुजी जानी जान है। तो अब मैं आज्ञा लूँगी संगत जी से। बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, और बहुत शुक्राना। और नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी बुलाएंगे तो हम ज़रूर होंगे। तो सॉरी संगत जी अगैन, वादिस अगैन, क्योंकि आज मैं पता नहीं क्यों कभी कभी कुछ दिन होते हैं, मैंने आपको बोला ना कि जो गुरुजी हैं उनको पता है। शायद हो सकता है कि गुरुजी ने किसी संगत को यूं ही ब्लेस करना है, तो ये गुरुजी जानी जान है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का और सारी संगत का जो बहुत ध्यान से सत्संग सुन रहे हैं, और आपका भी बहुत बहुत शुक्राना ज्वाइन करने के लिए। और नेक्स्ट टाइम गुरुजी ज़रूर बुलाएं सेवा में। आज्ञा लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।